अगर तुम यूएस में पढ़ रहे हो या यूएस जाने का प्लान बना रहे हो और फ्यूचर में H1B वर्क वीजा का सोच रहे हो तो ये अपडेट बिल्कुल भी मिस मत करना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि H1B 2027 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मार्च 4 से स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार सिर्फ डेट नहीं बदली है लेकिन आपके यहाँ पे रूल्स भी हैं वो चेंज हुए हैं। अब मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो H1B वो मेन वर्क वीजा है जिसके थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूएस में फुल टाइम जॉब करते हैं। अब टेक है, आईटी है, डेटा है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, इन सब के लिए आप अप्लाई करते हो। अब हर साल इस वीजा की जो लिमिट है वो यहाँ पे होती है और एप्लीकेशन ज्यादा यहाँ पे मिलेगी आपको, इसलिए सिलेक्शन जो है यहाँ पे लॉटरी सिस्टम से होता है। अब 2027 के लिए H1B इनिशियल रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो 4 मार्च को ओपन हो जाएगी और जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे मार्च 19 है। अब इस विंडो के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर्स हमारे रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टूडेंट या कैंडिडेट यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको ये चीज ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले H1B लॉटरी जो है वो ऑलमोस्ट रैंडम होती है। अब यूएस गवर्नमेंट उस सिस्टम को चेंज कर रही है क्योंकि न्यू प्लान के हिसाब से जिसकी भी सैलरी हाई होगी उसको बेटर चांसेस यहाँ पे मिलेंगे। मतलब अगर कंपनी तुम्हें ज्यादा पे कर रही है तो तुम्हारी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी जो है वो बेटर हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आपको लो पे मिलता है तो यहाँ पे कंपटीशन आपके लिए ज्यादा टफ हो जाएगा। अब ये जो चेंज है ये इसलिए लाया जाता है कि वहां पे हाई स्किल टैलेंट आए और यूएस वेजेस भी जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे भी डायरेक्टली पड़ रहा है। अब यूएससीआईएस ने भी सिग्नल यहाँ पे दिया है कि फ्यूचर में कुछ H1B पिटिशंस पर एक्स्ट्रा फी भी यहाँ पे लग सकती है। अब ये जो फीस है ये स्टूडेंट पे नहीं करता, ये कंपनी पे करती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है स्टूडेंट्स पे आता है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो स्पॉन्सर नहीं करना चाहेगी या फिर कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो काफी छोटी है, स्टार्टअप्स जनरली जो पे नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, इस पे रिलाय मत करना। कंपनी का जो वीजा माइंडसेट है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे टाइमलाइन नोट कर लो अगर आपके लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले मार्च 4 को ओपन होगा, मार्च 19 को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो फीस है वो $250 आपकी फीस रहेगी। अब मार्च के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अप्रैल से जून के बीच में उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो फुल पिटिशन है उनकी यहाँ पे फाइल होगी। अब उसके बाद अक्टूबर 1 तक अगर सब कुछ सही रहता है तो H1B जॉब ऑफिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम इंडियन स्टूडेंट हो और यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखना हाई सैलरी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग स्किल्स लेनी पड़ेगी, आपकी नीश पे काम करना पड़ेगा। प्रोफाइल यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अगर आपने जेनेरिक कोई भी डिग्री आप ले लेते हो तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल काम नहीं करने वाली है। आगे आपको अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड है। आप चाहते हो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना लेकिन आपको पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, तो आप हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो एवरेज ना रहे, जेनेरिक ना रहे और आपकी जो स्किल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उसके लिए आप कैसे कांटेक्ट करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।